हेलो फ्रेंड्स। यह देखकर आप पता लगा सकते हैं यह कौन सी मिठाई है। देखने में तो गुलाब जामुन लग रही है, लेकिन यह गुलाब जामुन नहीं है। यह हमारी झारखंड की बहुत ही फेमस मिठाई है, दुधौरी से हम लोग कहते हैं। और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से यह बनती है। ना ही इसमें कोई मावा की ज़रूरत है, ना ही ड्राई फ्रूट की ज़रूरत है। फिर भी ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। हमारी तरफ तो हर फेस्टिवल में इसे बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस्टिवल में ही इसे बनाइए, आप जब भी आपको कभी भी कुछ मीठा खाने को मन करे, आप झटपट से ही बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। घर पे ही रखे हुए सामानों से आसानी से हम बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए मैं 1 कप खीर वाली चावल ले ली हूँ। ये हमारी तरफ गोविंदो भोग चावल मिलती है, छोटी दाने वाली, जिससे हम लोग खीर बनाते हैं। उसी को मैं 1 कप ले ली हूँ। उसे अच्छे से हमें 2 से 3 पानी से धो लेना है। इसकी गंदगी अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक करके छोड़ देंगे, ताकि चावल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। दुधौरी बनाने के लिए छोटी दाने वाली ही चावल परफेक्ट होती है। लंबे दाने वाली या ज़्यादा खुशबू वाली चावल से दुधौरी अच्छे नहीं बनते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। 1 कप चावल के लिए हमें 3 कप दूध ले लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा दूध की भी आवश्यकता नहीं होती है। दूध में जब अच्छे से उबाल आ जाएंगे, तब इसमें हमें चावल को डाल देना है। और लो फ्लेम में ही इसे ढक करके हमें 10 मिनट तक पकाना है। और बीच बीच में हमें इसे चलाते भी जाना है, ताकि चावल अंदर से सटेगी नहीं। 10 मिनट के बाद देखिए, ये चावल हमारी 80% कुक हो चुकी है। अब इन्हें ढककर हमें छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। गैस को मैं ऑफ कर दी हूँ और आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ दी हूँ। आधे घंटे के बाद चावल पहले से काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए, मैं इस तरह से दबा कर दिखा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं होते, क्योंकि हम इसे 80% पकाए हैं और दूध पूरा इसमें सोख हो चुका है। अब इन्हें हमें पीस लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी की छोटी वाली जार में पीस सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी लसलसी होती है, पीसने में दिक्कत होती है। या फिर ग्लास की मदद से इस तरह से आप दबा दबा कर मसल सकते हैं। लेकिन इस तरह से थोड़ी सी दरदरी रह जाती है, इसलिए या तो मिक्सी में पीस लीजिए। यदि आपके पास सील है तो सबसे बेस्ट है। सील में बहुत अच्छी ये पीसती है, जिससे बहुत ही चिकना इसका टेक्सचर बन जाता है। और यदि सील नहीं है तो मैं बोलूँगी फिर मिक्सी की छोटी वाली जार में ही आप पीसिए, लेकिन मिक्सी को लगातार मत चलाइएगा, रोक-रोक कर चलाइएगा। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये पिस रही है। मेरी मम्मी बनाती थी तो इस तरह से देखते थे वो सिल में ही पीसती थी, इसलिए मुझे इस तरह से ही पीसना काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए कितनी अच्छे से इसकी इस तरह से डो बनते जा रही है। जितना अच्छा चिकना ये पिसेगा, ये उतना ही अच्छा दुधारी का टेक्सचर आएगा। और कभी तलते समय ये फटती नहीं है। यदि दरदरी यदि रह गई है इसकी डो, तो फिर फ्राई करने समय थोड़ी सी फट सकती है। अब इन्हें थोड़े हमें मसल करके सॉफ्ट कर लेना है, चिकना सा डो बना लेना है। अब थोड़ी सी हाथ में घी लगाकर अब हम इसका सिलेंडर वाला शेप देते जाएंगे। आप चाहे तो गोल शेप भी दे सकते हैं, रस गुलाब जामुन की जैसी शेप बनती है, या फिर चिपटी चिपटी पेड़ा की तरह भी शेप दे सकते हैं। आपको जो भी पसंद है वो शेप दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दुधौरी इसी तरह से, इसी शेप में हमेशा से बनाई जाती है। तो ये शेप भी बहुत अच्छी लगती है। चाहे जैसा भी शेप दीजिए, खाना तो है ही, और टेस्ट तो वही रहेगा, बस देखने में अलग अलग लगेगा। इस तरह से सभी को हम लंबे लंबे शेप देते जाएंगे। और इसे तलने के लिए देसी घी लीजिएगा। देसी घी में ये बहुत अच्छी इसकी टेस्ट आती है। चाहे तो आप रिफाइन तेल भी ले सकते हैं। और जब घी हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब इसमें हमें मीडियम फ्लेम में ही इसे सभी को तलना है। गोल्डन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। स्टार्टिंग में हमें इसे बिल्कुल नहीं टच करना है। थोड़ी सी जब यह सिक जाएगी, उसके बाद ही हम इसे पलटते पलटते हुए गोल्डन कर लेंगे। अब दूसरी तरफ कढ़ाई में मैं इसके लिए चाशनी बना ले रही हूँ। 1 कप मैं चीनी डाल दी हूँ, और 1 कप चीनी के साथ 1 कप पानी भी डालना है। मात्रा बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा, तो आपकी चाशनी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब थोड़ी सी इसे उबाल आने देते हैं। उसके बाद फिर इसमें हम
आगे का प्रोसेस करेंगे। इधर हमारी दुधौरी भी फ्राई हो रही है, तब तक हमारी चाशनी भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए हल्की सी अब सीख चुकी है। अब इसे पलट देना है। चाशनी भी इधर करीब करीब तैयार ही हो गई है। गोल्डन होने पर हमें इसे निकाल लेना है और फिर हम इसमें दूसरा बैच डाल देंगे। एक बार इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, बहुत ही इजी वे में बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चाशनी में डालने के लिए 4 से 5 हरी इलायची को मैं कूट ले रही हूँ। थोड़ी सी केसर भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। पर केसर डालने से चाशनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये कुटी हुई इलायची की पाउडर भी इसमें मैं डाल दूँगी। चाशनी को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है और इसमें कोई तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। हल्की सी जब चिपचिपी हो जाएगी तब हमें गैस को ऑफ कर देना है। हाथ से इस तरह से टच करके देख लीजिए, यह हल्की सी चिपचिपी हो गई है, तब हमें गैस को ऑफ कर देना है। बिल्कुल चाशनी रेडी है। दुधौरी बनाने के लिए एक और ख़ास बात ध्यान रखिएगा, चाशनी हल्की गर्म रहेगी और दुधौरी ठंडी रहेगी, तभी इसे चाशनी में डालिएगा, तभी दुधौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। दुधौरी ऊपर से क्रिस्पी होती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ये खाने में तो बहुत डिलीशियस होते ही हैं, बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप ये डिश पहले कभी खाए हैं या नहीं। एक दो बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके भी दुधौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। एक तो चावल और दूध की मात्रा बिल्कुल परफेक्ट रखिए। दूसरी बात है कि इन्हें मीडियम फ्लेम में ही फ्राई कीजिएगा और तीसरी बात है चाशनी में भी मात्रा चीनी और पानी का बिल्कुल परफेक्ट रखिए, तो आपकी भी दुधौरी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप चाहें तो इस तरह से प्लेन दुधौरी भी सर्व कर सकते हैं। इसे और खूबसूरत बनाने के लिए इसमें चांदी के वर्क लगा सकते हैं। अब आइए इसे तोड़कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस फेस्टिवल इसे एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।